Hi, in this class we will discuss about some most important question related to polar and non-polar molecules. तो क्वेश्चन सबसे पहला फाइंड करना है CH3F पोलर और नॉन पोलर। तो कैसे पता करें? वही C बनाया, 3H बना दिए, एक F बना दिया। अब क्वेश्चंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, हाइड्रोजन की अप्रॉक्स 2.2। क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और हाइड्रोजन और कार्बन में अगर फाइट हो तो कार्बन अपनी तरफ खींचेगा। तो नेट रिजल्ट तो अपन को फ्लोरीन की डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है ना। मतलब इस हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट इधर, इस हाइड्रोजन का इधर, है ना। अगर ऐसे वेक्टर फॉर्मेट बनाए तो ये हाइड्रोजन नंबर 1 2 3 ऐसे बना दे, तो 3 वाले का डाइपोल मोमेंट इधर, 1 वाले का इधर, इस 3 और 1 का रिजल्टेंट ऊपर, और 2 वाले का ऊपर है ही ऑलरेडी, 2 वाले का डाइपोल मोमेंट ऊपर है ही, और फ्लोरीन का खुद फ्लोरीन बैठा वो भी खींच रहा है ऊपर। नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ मिल रहा है अपन को? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लोरीन। जीरो तो नहीं मिल रहा, मतलब डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज अ पोलर। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं। क्वेश्चन अपने पास है CH2Cl2, CH2Cl2 ये पोलर है या नॉन पोलर, ये जज करना है। ये C 2H और ये Cl इस तरह से 2Cl, ठीक है। तो ये अपने बना दिया है CH2Cl2। तो अपन को पहचान करना है कि अब ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो कैसे करेंगे? अब वो देखिए CH2Cl2, तो एक स्ट्रक्चर तो ऐसा बना सकते हैं CH2Cl2 का। एक स्ट्रक्चर मतलब ये इस तरह से एक ही बन पाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन है। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.2। ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर ये भी खींचेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन की फाइट में कौन जीता है? कार्बन। तो कुल मिला के हाइड्रोजन और क्लोरीन जो क्रॉस में दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इन दोनों का नेट इधर है, इन दोनों का नेट ऊपर है। मतलब एक हाइड्रोजन और क्लोरीन का नेट यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन का नेट यहाँ, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का मिलेगा, बीच में मिलेगा वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग। तो जीरो तो नहीं आ रहा। तो CH2Cl2 इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। CHCl3 ये पोलर है या नॉन पोलर, ये जज करना है। तो C के साथ एक H और 3 Cl, ये एक Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl और एक H। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की 3.2 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.2। कार्बन की कितनी है? कार्बन की है अपने पास 2.5, और हाइड्रोजन की कितनी है? हाइड्रोजन की है अप्रॉक्स 2.2। ये सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और कार्बन भी खींचेगा अपनी तरफ। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है। इस बार भी जीरो तो नहीं होने वाला। कैसे नहीं होने वाला? वो देखिए, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन का रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा। अरे हाइड्रोजन है ही ऑलरेडी इस बीच में, और ये क्लोरीन ये बीच में खींच ही रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब जीरो तो नहीं हो रहा, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन का रिजल्टेंट बीच में। अभी हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जो पहले से बैठा है वो भी बीच में अपना खींच ही रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो नेट रिजल्ट इस क्लोरीन की तरफ, ये बीच में जा रहा है, जीरो तो नहीं हो रहा। तो नेट डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड द मिडिल क्लोरीन।
जीरो नहीं हो रहा, इट इज ऑल्सो अ पोलर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, CH2F2 इज इट पोलर और नॉन पोलर, ऐसे क्वेश्चन है। तो एक C, दो H और दो F। F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींचेगा। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ध्यान रखनी है 4.0 मैक्सिमम है। कार्बन की अभी अपन ने देखी थी कितनी, 2.5। हाइड्रोजन की कितनी याद हो गई होगी, अब तो आपको बार बार ये कर रहे हैं, 2.2। तो अब आप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि नेट इस बार भी जीरो नहीं हो रहा है, इन दोनों का एक ही डायरेक्शन में और इन दोनों का एक ही डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा अपन को, बीच में जीरो तो नहीं मिलेगा। नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, सो इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। चलिए अब क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 में अपन अपने को दे रखे हैं हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट, हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन का फ्लोराइड HF हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा H2O, और नाइट्राइड हो जाएगा, नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो जाएगा NH3। अगर इनमें अब कंपेयर करें डायपोल मोमेंट, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका सबसे ज्यादा होगा, फिर देन ऑक्सीजन, फिर देन नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से अपने डायपोल मोमेंट जज करा। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है, फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होती है 4.0। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पुराने जो लेक्चर है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी 3.5, तो 3.5 लिख दिया। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.0। तो ये सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने लिखी। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ रहा है H और F में, तो इसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करा है। अब बी पार्ट करें, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, अगर इसको अपन चेक करें तो ग्रुप 16 के एलिमेंट कौन होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, इसके ये एलिमेंट होते हैं। तो इसके अगर अपन हाइड्राइड बनाए तो ये होगा H2O, H2S, H2SC और H2TE। अब यहां पर अपन चेक करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है ना। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो सबसे छोटा है उसको बना दीजिए हाइड्रोजन के साथ। कुल मिला के इतना सा ध्यान रखिए, हाइड्रोजन के साथ कोई आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ कोई लगा हुआ है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या करना है, जो आपको आपने पीरियोडिक टेबल याद करी है ओल्ड सिस्टम से, टिपो है ना, ऐसे पीरियोडिक टेबल में O सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ अगर आया तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा पुलिंग एबिलिटी रखेगा और वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब एक एक्सेप्शन केस भी आ रहा है जो तीसरा है, इसमें कार्बन के साथ लगा रखा है अपन ने फ्लोरीन, कार्बन वाले कंपाउंड के साथ लगा रखा है क्लोरीन, कार्बन वाले कंपाउंड के साथ लगा रखा है ब्रोमीन, और कार्बन वाले कंपाउंड के साथ लगा रखा है आयोडीन। अब इसमें अपन को चेक करना है वही सारी चीजें। तो फ्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पर इनमें थोड़ा सा एक्सेप्शन केस चल रहा है। यहाँ पर चार्ज तो फ्लोरीन का ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज क्लोरीन का उससे कम है, ठीक है। लेकिन अगर अपन ये बॉन्ड लेंथ की बात करें तो फ्लोरीन छोटा साइज का है, इसमें बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम है और इसमें बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। तो डायपोल मोमेंट होता है Q/D। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा कि Q/D की वैल्यू इस Cl के केस में ज्यादा आ रही है। तो ये दोनों फैक्टर मिला के ये जीत रहा है इस बार, ठीक है ना। तो CH3Cl ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा एज कंपेयर टू CH3F। फिर आगे तो सीक्वेंस वैसे का वैसा चलता रहेगा।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कंफ्यूज करता है और इसके साथ कंफ्यूज करता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ तो अपन ने क्या करा, फ्लोरीन को ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान के कर दिया सारा काम। लेकिन अगर यहाँ पर क्लोरीन भी आ जाए और मतलब कार्बन के कंपाउंड के साथ यहाँ कनेक्शन आ रहा, तो क्लोरीन जो होगा ना उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन कंपाउंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंफ्यूजिंग केस था जो आपको ध्यान रखना है। डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी, यहाँ पर Q इंटू डी में क्लोरीन जीत रहा है। ठीक है, अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 6 क्वेश्चन अपन देखेंगे। 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ये अपन को सीखना है। और वो कौन सा कंपाउंड है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट, किसका, NH3 और NF3, इन दोनों में से किसका ज्यादा है डाइपोल मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले पता कर लें आप। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 अप्रॉक्स। तो यहाँ पर अब एक बार स्ट्रक्चर बना के इस चीज को देखते हैं। नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन और ये लोन पेयर नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन, ऐसे एग्जाम में आपको ये स्ट्रक्चर बना के सारा बताना है। नाइट्रोजन और 3 फ्लोरीन और ये लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर हमेशा एटम से दूर जाना चाहता है, लोन पेयर हमेशा दूर जाना चाहता है। अच्छा, नाइट्रोजन अपनी तरफ ही खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो खींचेगा। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा हो रहा है, यहाँ पर फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि फ्लोरीन, ये आपको फ्लोरीन दिख रहा है, ये नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब इस केस में होगा क्या, जो पहला केस है NH3, उसमें सारे जो डाइपोल मोमेंट आ रहे हैं, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन इस NF3 में कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिलेशन भी हो रहा है। लोन पेयर ऊपर जा रहा है और फ्लोरीन का नेट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, मतलब अगर आप यहाँ पर इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन का रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ आएगा, और ये फ्लोरीन का यहाँ पर है ही ऑलरेडी, लेकिन ये लोन पेयर ऊपर की तरफ डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है। मतलब कहने का मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर और सारे फ्लोरीनों का मिला के नेट डाइपोल मोमेंट नीचे। तो रिजल्टेंट जो है ना, अच्छा जीरो तो नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि फ्लोरीन अलग है उसका इफेक्ट और लोन पेयर का अलग है, दोनों बराबर दम नहीं रखते। तो नेट जीरो तो नहीं हो रहा, नेट जीरो तो नहीं है, बट आंसर जो आएगा कटने के बाद आएगा, थोड़ा कैंसिलेशन होना पड़ेगा, ऊपर की चीज में से नीचे की चीज कैंसिल करेंगे तो ये आंसर करीबन 2.2324 तक आता है। लेकिन इस केस में अगर NH3 का केस देखें तो इसमें लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर और जो हाइड्रोजन आ रहे हैं उनके रिजल्टेंट भी कहाँ आ रहा है, सभी हाइड्रोजन का ऊपर ही आ रहा है। तो सारे के डाइपोल मोमेंट एडअप हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एडअप होके अपन को इसकी वैल्यू मिल रही है करीबन 1.47 डिबाई, ये डिबाई इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर कुल मिला के भले ही फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर नेट आंसर डाइपोल मोमेंट का कम आ रहा है NH3 के मुकाबले। ठीक है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि कैंसिलेशन इफेक्ट हो रहा है इस NF3 में तो डाइपोल मोमेंट्स का, लेकिन इस NH3 में सब एडअप हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें थ्योरी में क्या लिखते हैं, जो NF बॉन्ड है, ये यहाँ पर दिख रहा है ना सेकंड केस में NF बॉन्ड, NF बॉन्ड जो है इज मोर पोलर है, तो मोर पोलर मतलब F ज्यादा खींच रहा है, मोर पोलर देन NH बॉन्ड। N और H का जो बॉन्ड है ना फर्स्ट वाले केस में NH3 में, बट लेकिन हो क्या रहा है, बट द डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर, डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर डाइपोल मोमेंट, वो जो है ना वो अपोजिट है, इज अपोजिट टू नेट डाइपोल मोमेंट of NF bond. So net dipole moment
इन NF3 रिड्यूसेस, कम हो जाएगा ना, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.23 dpi। लेकिन बट इन केस ऑफ NH3, बट इन केस ऑफ NH3, NH3 केस में all the net dipole moment of NH bond and lone pair is in same direction. So resultant increases. और कितना हो जाता है इंक्रीज होने के बाद 1.47 dpi। तो इसलिए कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3, मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। तो ये रीजन अपन को बताना पड़ेगा और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चरल डायग्राम भी अपन को शो करना पड़ेगा, ये तीर भी बताना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट्स का, है ना, सब जगह ऐसा तीर भी बताना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको बिल्कुल कर ही लेना है अच्छे से। NH3 और NF3 का केस बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम में, कि NF बॉन्ड ज्यादा पोलर है फिर भी डाइपोल मोमेंट उसका कम है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर और NF का डाइपोल मोमेंट का नेट कम आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन NH3 में सब सेम ही डायरेक्शन में, इसलिए सब सारे सबका डाइपोल मोमेंट एड अप हो जा रहा है। ये 4.0 या 2.2 क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है, और ये वैल्यूज मैंने पिछले लेक्चर्स में लिखवा रखी है, तो ये बहुत हेल्पफुल आ रही है इस टॉपिक पे। कमांड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू आपको अगर याद है तो बहुत अच्छे से आपको पकड़ बनेगी, पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ खिंच रहा है, एन की तरफ खिंच रहा है, सी की तरफ खिंचेगा, किसकी तरफ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ खिंचेगा इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब ये क्वेश्चन होने के बाद अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है अपन को डायपोल मोमेंट की मदद से। ये बहुत ही कॉमन एक फॉर्मूला है और एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इसको अपन करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट से जो आया उसे बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, अपॉन थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट। थ्योरेटिकल मतलब फॉर्मूले लगा के जो अपने आ रहा है, एक तो एक्सपेरिमेंट करके आया, एक फॉर्मूले लगा के कॉपी में आया। इनटू 100, ये परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में। तो इसका न्यूमेरिकल किस तरह से बनता है, एक मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल है वो अपन यहाँ कर रहे हैं। द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl observed is 1.03 dpi। ये ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट करा तो HCl का इतना डायपोल मोमेंट आ रहा था। एंड HCl की जो बॉन्ड लेंथ है, एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.275 एंगस्ट्रॉम, ये बॉन्ड लेंथ है। तो अपन को कैलकुलेट करना है परसेंटेज आयनिक करेक्टर, मतलब कितना परसेंट आयनिक होगा। तो फॉर्मूला अपन कैसे लगाएं, अपने पास जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर का। वो है ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट, ऑब्जर्व्ड म्यू अपॉन थ्योरेटिकल म्यू इनटू 100। ऑब्जर्व तो दे रखी 1.03 डिवाई, थ्योरेटिकल मतलब फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास क्या है थ्योरेटिकल का डायपोल मोमेंट का, थ्योरेटिकल म्यू तो क्यू इंटू डिस्टेंस, यही तो होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, चार्ज इंटू डिस्टेंस।
ठीक है, थ्योरेटिकल जब निकालते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे HCl है, इसको प्योरली आयनिक मान के ही करते हैं। प्योरली आयनिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन पूरा इधर ट्रांसफर हो गया ऐसा मान के कर लेते हैं, तो +1 -1 एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चल गया ऐसा। तो चार्ज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 ही बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन को चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के रूप में रखना है, और ये डिस्टेंस सेंटीमीटर के फॉर्मेट में रखना है, ये ध्यान रखना है। तो ये एक बेसिक चीज ध्यान रख लो कि एक ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये अपन को ध्यान रख लेना है। और एक कूलाम में होता है 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये बेसिक कुछ कन्वर्जन याद रख लेना, लेकिन अभी तो कुल मिला के ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है 4.8 × 10⁻10। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्लोरीन पे गया, तभी तो क्लोरीन पे नेगेटिव आया। आयनिक मान के ही थ्योरेटिकल वाले आपको फाइंड आउट करने हैं। ऐसा मानना है कि चले गया एक इलेक्ट्रॉन पूरा चले गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के पूरे का चार्ज वो कूलाम में बोले तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के रूप में चार्ज रखना है, तो ये वैल्यू याद रख लेना। तो चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखना, डिस्टेंस कितना है अपने पास 1.275 एंगस्ट्रॉम है, तो उसको सेंटीमीटर में बदल दो। एंगस्ट्रॉम का मतलब वैसे अपन जानते हैं 10⁻10 मीटर, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इंटू 10 और कर देंगे 10⁻2, मतलब 10⁻2 कर देंगे तो 10⁻−8। तो कुल मिला के सेंटीमीटर फॉर्मेट में इसको 10⁻−8 लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगाया अपन ने, चार्ज इंटू डिस्टेंस। और चार्ज ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा, एक ही का क्यों रखा, क्योंकि HCl जब बना था तो एक इलेक्ट्रॉन ही तो जाता है HCl में, ठीक है ना। ऐसा मान लेना कि पूरा पूरा चलेगा, वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन ये थ्योरेटिकल निकालते समय पूरा आयनिक मान के कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब इसको डिबाई में बदलना होता है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखनी है या सेंटीमीटर लिखना है। अब इसको डिबाई में बदल के रखना होता है। डिबाई में कैसे बदलते हैं, ये जो भी चीज दे रखी है ना 4.8 × 10⁻10 और 1.275 × 10⁻8, इसको डिवाइड कर दो 10⁻18 से, तो ये डिबाई में बदल जाता है ना। ये यूनिट है डायपोल मोमेंट की, डिबाई। तो ऐसा करके फिर रखो, ठीक है। तो ये इधर का ये पूरा जो पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप लेक्चर को 1 या 2 बार देख लेना, जिससे थ्योरेटिकल आपको निकालना है। जैसे HCl है तो एक इलेक्ट्रॉन गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ये होता है। तो अब ये जो पीछे आया था वो रख देंगे अपन, इंटू 100 करना है, तो पीछे जो भी आया उसको रख दो। पीछे क्या आया अपने पास, एक तो 4.8 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट था, एक डिस्टेंस था 1.275 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर था, लेकिन उसको डिबाई में बदलने के लिए डिवाइड करा अपने 10⁻18 से, ये पूरा डिबाई में बदल गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको करीबन इसका आंसर 17% मिलेगा। तो 17% आयनिक करेक्टर है, मतलब थोड़ा सा खिंच भी रहा है इलेक्ट्रॉन HCl में, कोवेलेंट बॉन्ड तो बना है लेकिन थोड़ा खिंच भी रहा है। 17% आयनिक बिहेवियर भी है। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हाथ से करके देखिएगा तब आपको बहुत कमांड आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये NH3 NF3 इसका तो करना ही करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप देख लेना, करो तो करो, लेकिन ये तो करना ही है। तो इस तरह से अपने इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें जिसमें पोलर और नॉन पोलर जज करना सीखे कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। और ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट आए इनमें तो आप मैसेज करिएगा। थैंक यू।